को समझने वाली है। अगर आप इसे अंत तक सुनते हैं तो आपको यह जानने का मौका मिलेगा कि क्यों कई बार हमें वह चीज नहीं मिलती जिसकी हमें सबसे ज्यादा चाहत होती है। यह कहानी आपको सिखाएगी कि जीवन में हर चीज का एक गहरा अर्थ होता है और जो हमें नहीं मिलता वह भी हमारे भले के लिए ही होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम रघु था। रघु मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी एक समस्या थी। उसे जीवन में जो भी चाहिए होता वह उसे कभी समय पर नहीं मिलता था। वह हमेशा सोचा करता, क्यों भगवान मेरी प्रार्थना नहीं सुनते? क्यों मुझे हमेशा वह नहीं मिलता जो मैं चाहता हूं? रघु के गांव में लोग उसे एक शांत, मेहनती और ईमानदार व्यक्ति के रूप में जानते थे, लेकिन उसकी निराशा का कारण कोई नहीं समझता था। रघु का सपना था कि वह अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य बनाए, पर हर बार उसकी कोशिशें नाकाम हो जाती थीं। गांव के लोग अक्सर उससे कहते, रघु, तुम इतना मेहनत करते हो फिर भी तुम्हारे जीवन में सुधार क्यों नहीं होता? रघु खुद भी यही सोचता रहता। एक दिन जब वह अपने खेत से खाली हाथ लौट रहा था, उसकी मां ने देखा कि वह पहले से ज्यादा उदास है। मां ने पूछा, क्या बात है रघु, आज और ज्यादा परेशान क्यों हो? रघु ने थकी हुई आवाज में कहा, मां, मैं नहीं जानता, मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती है। कभी फसल खराब हो जाती है तो कभी मौसम साथ नहीं देता। लगता है भगवान मेरी सुनते ही नहीं। मां ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बेटा, भगवान की मर्जी पर भरोसा रखो। शायद उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ खास सोचा हो, बस धैर्य रखो। लेकिन रघु के मन में सवालों का अंबार था। अगले दिन रघु ने गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति से सलाह लेने के लिए उनके घर पहुंचा, लेकिन उसकी निराशा उसके चेहरे से झलक रही थी। गांव के बुजुर्ग ने उसे कहा, रघु, तुम हमेशा इतनी उदास क्यों रहते हो? तुम्हारे साथ क्या समस्या है? रघु ने आह भरते हुए कहा, बाबा, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मुझे क्यों नहीं मिलता जो मैं चाहता हूं। मैंने खेत में बहुत मेहनत की, ईमानदारी से काम किया, फिर भी हर बार असफलता ही मिलती है। क्या भगवान मेरी पुकार नहीं सुनते? बुजुर्ग ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, भगवान हर किसी की सुनते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि उनकी योजनाएं हमारे से अलग हो सकती हैं। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह हमें तब मिलता है जब हम उसके योग्य होते हैं या जब सही समय आता है। रघु की चिंता और बढ़ गई थी। उसने ठान लिया कि वह अपनी निराशा का हल खोजेगा। अगले दिन वह गांव के पास के जंगल में गया ताकि अपनी समस्याओं के हल के लिए अकेले में सोच सके। एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर वह भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मेरी सुनो। मैं मेहनत करता हूं, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिलता। मुझे यह समझ नहीं आता कि क्यों मेरी किस्मत हमेशा खराब रहती है। कृपया मुझे मेरे सवालों का जवाब दो। जब रघु अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा था, तभी जंगल के अंदर से एक वृद्ध साधु उसके पास आए। साधु की उपस्थिति बहुत ही शांतिपूर्ण थी, जैसे उन्होंने इस संसार के सभी रहस्यों को जान लिया हो। रघु को यह देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि इस घने जंगल में एक साधु कहां से आ गए। साधु ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, बेटा, तुम्हारी पुकार सुनाई दी। क्या बात है, तुम इतना दुखी क्यों हो? रघु ने जवाब दिया, महाराज, मैंने जीवन में बहुत मेहनत की है। मैं ईमानदार रहा हूं, दूसरों की मदद करता हूं, फिर भी मुझे कभी वह नहीं मिलता जो मुझे चाहिए। क्यों भगवान मेरी सुनते नहीं? साधु ने गंभीरता से कहा, यह सवाल बहुत से लोग पूछते हैं, लेकिन इसका उत्तर तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? रघु ने साधु की ओर देखा और सिर हिलाकर सहमति जताई। साधु ने कहा, मैं तुम्हें कुछ कहानियां सुनाऊंगा जो तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगी, और उन कहानियों में छिपे उत्तर तुम्हारी समस्या को हल करेंगे। जब साधु और रघु की बातचीत हो रही थी, रघु ने साधु से पूछा, महाराज, आपने कहा कि भगवान की योजना हर इंसान के लिए अलग होती है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि जो चीजें मुझे चाहिए वह मुझे मिलती ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? साधु ने एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, रघु, भगवान की योजना इंसान की समझ से बहुत परे होती है। कभी कभी जो हमें चाहिए होता है वह हमारे भले के लिए नहीं होता, और भगवान हमें वही देते हैं
जो हमें वास्तव में चाहिए, ना कि वो जो हम चाहते हैं। रघु ने हैरानी से पूछा, लेकिन महाराज, क्या भगवान हमारी इच्छाओं को नहीं समझते? साधु ने उसे समझाते हुए कहा, एक उदाहरण के रूप में मान लो कि एक छोटे बच्चे को आग की लपटों से खेलना बहुत पसंद है। वह बच्चा बार बार आग के पास जाता है और उससे खेलने की जिद करता है। उसके माता पिता उसे रोकते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आग उसे नुकसान पहुंचा सकती है। बच्चा यह समझता है कि उसके माता पिता उसे रोक रहे हैं और उसे वह खुशी नहीं मिलने दे रहे जो वह चाहता है, लेकिन असल में माता पिता उसे बचाने के लिए ऐसा कर रहे होते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि आग कितनी खतरनाक है। रघु को यह उदाहरण समझ आ गया, लेकिन उसने फिर भी पूछा, तो क्या भगवान हमें हमारी इच्छाओं से बचाते हैं? साधु ने कहा, हाँ बिल्कुल, भगवान की योजना भी इसी तरह होती है। वह जानते हैं कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं, और सही समय पर वे हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। हमें धैर्य रखना चाहिए और उनकी योजना पर विश्वास करना चाहिए। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह हमें नुकसान पहुंचा सकता है या हमें सही समय पर नहीं मिलता, लेकिन भगवान हमें हमेशा वह देते हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बनाए। बस हमें उनकी योजना को समझने की आवश्यकता है। फिर साधु ने एक और उदाहरण दिया। मान लो कि एक किसान ने बीज बोया है, उसे तुरंत फसल नहीं मिलती। किसान हर रोज अपने खेतों की देखभाल करता है, मेहनत करता है, लेकिन फसल आने में समय लगता है। किसान धैर्य रखता है क्योंकि उसे पता है कि प्रकृति का अपना समय होता है। अगर वह अधीर होकर तुरंत फसल पाने की कोशिश करे तो वह अपनी मेहनत को बेकार कर देगा। इसी तरह भगवान की योजना भी समय लेती है। वे हमारे लिए सबसे अच्छे समय पर सबसे अच्छे परिणाम देते हैं। इसके बाद वे दोनों जंगल की गहराइयों में एक शांत स्थान पर चले गए। वहां बैठकर साधु ने पहली कहानी शुरू की। साधु ने रघु को किसान की कहानी सुनाई। एक छोटा किसान था जो दिन रात मेहनत करता था। उसकी इच्छा थी कि उसके खेतों में बहुत बड़ी फसल हो जिससे उसकी गरीबी दूर हो जाए। उसने हर बार बेमौसम बारिश का सामना किया। कभी कीड़ों का हमला हुआ तो कभी जमीन खराब हो गई। किसान बहुत निराश हो गया और सोचने लगा, भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं? मैं इतनी मेहनत करता हूं फिर भी मुझे कुछ क्यों नहीं मिलता? रघु ध्यान से सुन रहा था। साधु ने कहा, लेकिन किसान ने एक बात नहीं समझी। वह अपनी मेहनत तो करता था, लेकिन बिना योजना और समझ के उसे पता नहीं था कि कब बीज बोना है, कब खेतों को तैयार करना है, और उसने कभी प्रकृति के संकेतों को समझने की कोशिश नहीं की। जब उसने सही समय और तैयारी के साथ काम किया तो उसकी फसल भी अच्छी हुई। रघु ने सिर हिलाते हुए कहा, तो किसान को पहले अपने तरीके सुधारने चाहिए थे। वह प्रकृति की मदद को समझे बिना ही मेहनत कर रहा था। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। यह हमारे जीवन में भी होता है। हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन कई बार सही दिशा में नहीं। हमें अपनी इच्छाओं और परिस्थितियों को समझना होता है। कहानी के बीच में ही रघु ने अचानक याद किया कि गांव में भी एक ऐसा ही किसान था जिसने अपनी मेहनत और समझदारी से अपने जीवन को बदल दिया था। रघु ने कहा, महाराज, हमारे गांव में भी एक किसान है जिसने कुछ साल पहले अपनी जमीन खो दी थी। लोग उसे बेवकूफ समझते थे क्योंकि वह हमेशा नई चीजों में हाथ डालता था, लेकिन एक दिन उसने एक नया तरीका अपनाया और अपने खेतों में अलग अलग फसलें उगाने लगा। अब वह सबसे सफल किसान है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो बात है रघु। जब हम सही दिशा में मेहनत करते हैं और धैर्य रखते हैं तो हमें जरूर वह मिलता है जो हमें चाहिए। इसके बाद साधु ने रघु को एक और कहानी सुनाई। एक व्यापारी था जो दिन रात धन कमाने में लगा रहता था। उसकी लालसा कभी खत्म नहीं होती थी। उसने सोचा, अगर मेरे पास और धन होगा तो मैं और खुश रहूंगा। लेकिन जैसे जैसे धन बढ़ता गया उसकी चिंता भी बढ़ती गई। उसे कभी शांति नहीं मिली। वह बेचैन रहता और हमेशा सोचता, मुझे और चाहिए। साधु ने रघु से पूछा, तुम्हें क्या लगता है इस व्यापारी की समस्या क्या थी? रघु ने कहा, शायद उसकी लालच। उसने कभी संतोष करना नहीं सीखा। साधु ने कहा, सही कहा। जब हम संतोष करना नहीं जानते तो हमें कितनी भी चीजें मिल जाएं, हम कभी खुश नहीं रहते। हमें अपनी आवश्यकताएं और इच्छाओं के बीच फर्क समझना होगा। जब हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो हमें संतोष करना सीखना चाहिए।
रघु ने सिर हिलाते हुए कहा, अब मुझे समझ में आ रहा है महाराज, हमें भगवान की योजना पर विश्वास रखना चाहिए और सही समय का इंतजार करना चाहिए। शायद जो मैं आज चाहता हूं वह मेरे भले के लिए नहीं है। साधु ने रघु के सिर पर हाथ रखकर कहा, सही कहा रघु, जब इंसान धैर्य रखता है और सही तरीके से मेहनत करता है तब उसे उसकी इच्छाओं का फल जरूर मिलता है। लेकिन भगवान की योजना के अनुसार, साधु ने रघु को देखकर कहा, अब तुम समझ चुके हो रघु, जीवन में हमें हमेशा हमारी इच्छाएं तुरंत पूरी नहीं होती, लेकिन जब हम सही समय पर सही तरीके से काम करते हैं और धैर्य रखते हैं तो वह हमें जरूर मिलता है जो हमें चाहिए। भगवान हमारे कर्मों को देख रहे होते हैं और जब सही समय आता है तब वे हमें वह प्रदान करते हैं जो हमारे लिए सही होता है। रघु ने सिर झुकाकर साधु का धन्यवाद किया। वह अब पूरी तरह से संतुष्ट था। रघु ने साधु का आशीर्वाद लेते हुए कहा, महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझ चुका हूं कि मेरी परेशानी मेरी इच्छाओं में ही छिपी थी। मैंने कभी धैर्य से काम नहीं लिया और जो मेरे पास था उसमें संतोष नहीं किया। अब मैं जानता हूं कि मेहनत, समझदारी और सही समय का इंतजार करना ही असली रास्ता है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही रघु, जब इंसान अपनी गलतियों से सीख लेता है और धैर्य से चलता है तब वह अपने जीवन में संतोष और खुशी प्राप्त कर सकता है। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि हमें हमारी मेहनत का फल जरूर मिलता है, बस उसे पाने का सही समय और तरीका समझना होता है। रघु ने साधु से पूछा, महाराज, मैं गांव लौटकर क्या करूं? अब जब मैं यह समझ गया हूं कि मुझे धैर्य और समझ के साथ आगे बढ़ना चाहिए तो मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं? साधु ने कहा, तुम्हें सबसे पहले अपने भीतर की शांति को पहचानना होगा। तुम्हारे पास जो है उस पर ध्यान दो और उसकी कद्र करो। फिर अपनी योजनाओं को अच्छे से समझकर सही समय और तरीके से मेहनत करो। जीवन में जो कुछ भी तुम चाहोगे वह तुम्हें मिलेगा, लेकिन धैर्य और सही दृष्टिकोण के साथ। रघु ने सिर हिलाते हुए सहमति जताई। उसने महसूस किया कि अब वह अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। उसने साधु से विदा ली और गांव की ओर लौट पड़ा। जब रघु गांव लौटा तो उसे वहीं बुजुर्ग आदमी मिले। रघु के चेहरे पर आत्मविश्वास और संतोष की झलक थी। बुजुर्ग ने उससे पूछा, रघु, तुम्हारा चेहरा आज अलग क्यों दिख रहा है? क्या तुम्हें अपनी परेशानी का हल मिल गया? रघु ने हंसते हुए कहा, हाँ बाबा, अब मुझे समझ में आ गया है कि हमें हमारी मेहनत का फल तब मिलता है जब हम सही समय और तरीके से काम करते हैं। मैंने यह सीख लिया है कि भगवान हमारी सुनते हैं, बस हमें धैर्य रखना होता है और अपनी इच्छाओं को समझदारी से पूरा करना होता है। बुजुर्ग ने प्रसन्न होकर कहा, यह तो बहुत बड़ी बात है रघु। अगर तुमने यह सीख लिया है तो तुम जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे। रघु ने अब अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने का मन बना लिया था। वह वापस अपने खेतों की ओर बढ़ा और पहले से ज्यादा ध्यान और समझदारी के साथ काम करना शुरू किया। उसने अपने काम में बदलाव किए और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर मेहनत करने लगा। अब वह सिर्फ अपनी मेहनत पर ध्यान देता और धैर्य रखता। समय बीतता गया और धीरे धीरे उसके खेतों में फसलें लहराने लगीं। कई महीनों बाद रघु के खेतों की फसल इतनी अच्छी हुई कि गांव के लोग भी चकित रह गए। गांव के लोग उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, देखो, रघु को अब वह मिल गया जो वह हमेशा चाहता था, लेकिन उसने इसे पाने के लिए धैर्य और समझदारी का सहारा लिया। रघु ने खुद से कहा, अब मुझे समझ आ गया है कि जो चीज मुझे चाहिए थी वह तभी मिली जब मैंने सही तरीके से और धैर्य के साथ मेहनत की। साधु महाराज की बात सच निकली। जीवन में हर चीज का समय होता है और हमें बस उस समय का इंतजार करना चाहिए। रघु के जीवन में अब संतोष था। उसने साधु की दी हुई शिक्षाओं को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। वह अब दूसरों को भी यह समझाने लगा कि जीवन में मेहनत का फल जरूर मिलता है, बस उसे पाने के लिए सही दृष्टिकोण और धैर्य की जरूरत होती है। गांव के लोग अब रघु से प्रेरणा लेने लगे थे। वे उससे सीखने के लिए उसके पास आते और वह उन्हें साधु की बातें बताते। धीरे धीरे रघु का जीवन दूसरों के लिए भी एक मिसाल बन गया। गांव के लोग भी अब समझने लगे थे कि इच्छाएं पूरी होती हैं, लेकिन सही समय और मेहनत के साथ रघु ने अपनी जिंदगी में यह सीख लिया